जमाना न हार देखता है न जीत, हालात से कैसे लड़ा जमाना देखता है जुनून और जिद। 27 सालों से जच्चा खाना रामगंज का देखा गया ख्वाब होने जा रहा पूरा। 50 बेड का सैटेलाइट अस्पताल हुआ तैयार, डॉक्टर्स और तजर्बे का स्टाफ की हो रही इंतजार। जी हाँ, रामगंज में बरसों से जच्चा खाना के नाम से मशहूर हालात के चलते वो एक डिस्पेंसरी बनकर रह गई थी, मगर एक ऐसी शख्सियत की जिद और जुनून ने आज 50 बेड के सैटेलाइट अस्पताल तैयार करवा चुका है। जी हाँ, वो है हाजी शेख निजामुद्दीन, जिनके जिद मेहनत ने पूरा जच्चा खाना हॉस्पिटल में तब्दील करवा दिया। उनके लिए कुछ इस तरह कहा गया है कि अभी शीशा हूँ, सबकी आंखों में चुपता हूँ, जब आईना बनूंगा तो सारा जहां देखेगा। कुछ ऐसा ही कर दिखाया उन्होंने। हर दौर की सरकार में उनकी मांग रही जच्चा खानों को सैटेलाइट अस्पताल बनाने को, मगर कांग्रेस की सरकार में किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने इस जिद और जुनून को पूरा करने में मदद की। हाजी शेख निजामुद्दीन और वहां के स्टाफ की मेहनत रंग लाई और बड़ी तादाद में जनता को फायदा मिल रहा है। हाजी के लिए शेर कहा कि हर काम आसान लगता है, जब जुनून सर पर सवार होता है। तो उनके सर पर इस तरीके का जुनून रहा। हाजी निजामुद्दीन ने कहा कि 27 सालों की मेहनत रंग लाई है और कभी 100-150 मरीज आने वाली जगह पर अब 1500 से ज्यादा मरीज आते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी की वजह से डॉक्टर सलाम द्वारा डोनेट की गई एक्सरे मशीन यहाँ नहीं ला जा पा रही है, क्योंकि उसे संभालने वाला तजर्बेकार स्टाफ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अब इमरजेंसी भी शुरू कर दी गई है, जिससे यहाँ स्टाफ की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर देवेंद्र ने कहा कि जब 24 घंटे अस्पताल चलेगा तो स्टाफ की सख्त ज़रूरत होगी और डॉक्टर्स भी चाहिए होंगे। डॉक्टर ताहिरा ने कहा कि जच्चा खाना के लिए कम से कम 3 से 4 गायनी डॉक्टर्स की जरूरत होगी। जरूरी है तजर्बेकार नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए। आपका सपना? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ एमएलए साहब का, जिन्होंने पूरा कोऑपरेट हमें किया। जहाँ जहाँ हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी उन्होंने सैंक्शन करवाया। अब जहाँ उनका दाव नहीं चल सका, वहाँ पे हम लोगों ने अपने सोर्स का इस्तेमाल करके उस काम को आगे लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम टोटल पैसा पहले ही ला के हमने रख दिया यहाँ पर। और अल्लाह का शुक्र है कि आज बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बन गई है और ये सब एक दूसरे के ताउन से बनी है। अब रहा मसला ये कि बिल्डिंग बन चुकी है और CSC डिक्लेयर हो चुकी है। डिक्लेयर होने के बाद में अब यहाँ पे स्टाफ का अभाव है, जिसके लिए कई मरतबा हमारे जो इंचार्ज हैं भूपेंद्र जी, उन्होंने लिख दिया है और जाकर के CMHO ऑफिस में और दीगर जगह भी बातचीत की है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि अभी तक हमारे पास में नहीं आ पाया है। हमारे डॉक्टर सलाम साहब हैं, उन्होंने एक मशीन डोनेट करने के लिए भी कह दिया है, एक्सरे मशीन। अब इतनी भारी भरकम अमाउंट की जो चीज़ है वो दे रहे हैं, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन अब यहाँ पे स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ की समस्या है, जिसके बारे में हमने लिख दिया है वहाँ पे और डॉक्टर साहब ने लिख दिया और हम भी जो है डायरेक्टर साहब से मिलेंगे इस मामले को लेकर के, तो हमारा स्टाफ यहाँ पे हो जाए। क्योंकि अब बिल्डिंग हो गई है बड़ी, तो यहाँ पे हमें सफाई कर्मचारी वगैरह सारे ही चाहिए। टोटल मिला के हमें और ये 24 घंटे चलेगा। अब 24 घंटे में एक वक्त के अंदर अगर 20 आदमी हो तो हमें 60 आदमी का स्टाफ चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए हर हालत में। तब हम इसकी देख रेख और व्यवस्था संभाल सकते हैं, अन्यथा हमारा ये फेल हो जाएगा। एक वक्त था कि यहाँ पर 100 से 150 मरीज़ आया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन डॉक्टरों की मेहनत से ये अल्लाह का शुक्र है कि 1000 से अबाउ मरीज़ आ रहे हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और इस चक्कर में आप ये देखें, ताला कहाँ पर है, ताले तक के लोग यहाँ पर आकर के इलाज करवा रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम पुरानी धरने के ऊपर वापस आ गए हैं। 50 बेड का जो
अशोक गहलोत साहब ने उद्घाटन किया था जच्चा खाना, वो भी जल्दी शुरू होने वाला। और इसमें एक ख़ास बात हमने ये रखी है कि इमरजेंसी भी हमने इसमें एक बना दी है, ताकि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी को दुर्घटना हो जाती है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो उसको फिर हम चाहे आगे रेफ़र कर दें, यहाँ भर्ती करने की आवश्यकता होगी तो यहाँ कर देंगे। तो ये सारी व्यवस्था मौजूद है, लेकिन हमें ज़रूरत है तो वो स्टाफ की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा इसके लिए हम इसमें विधायक महोदय का कितना रोल है कि स्टाफ को अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं यहाँ पे? क्या उनका कुछ ऐसा है कि साहब उनकी रिकमेंडेशन वहाँ तक नहीं पहुँची है, या क्या वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, मेरी इस मामले में कम से कम 10 मीटिंगें विधायक महोदय से हो चुकी हैं, और विधायक महोदय ने हमेशा मुझसे ये कहा है कि हम आगे रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन अभी स्टाफ मिल नहीं पा रहा, अभी बेल लगा हुआ है, अभी ये है, अभी वो है, वो इस तरीके की हमसे बातें करते हैं। लेकिन ये है कि स्टाफ तो हमें चाहिए तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 सफाई कर्मचारी है महिला, एक जो हमने डेली बेसिस पे रख रखा है और एक परमानेंट है, तो उससे ये सफाइयाँ होती नहीं हैं। तो अस्पताल जैसी चीज़ के अंदर अगर सफाई नहीं होगी तो फिर कहाँ पर सफाई मिलेगी? क्या जच्चा खाना ही रहेगा, या इसमें सब तरीके का इलाज या सब तरीके का वो रखा जाएगा इसमें? नहीं, इसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमने इमरजेंसी भी बनाई है, जनरल हम ट्रीटमेंट भी देते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, और जच्चा खाना भी ये रहेगा, और 24 घंटे जो खुलेगा वो जच्चा खाने के हिसाब से ही खुलेगा। जिस तरीके से गंगोली हॉस्पिटल है 24 आवर्स चलता है, इसी तरीके से हम इस अस्पताल को भी चलाएंगे। किसी भी अस्पताल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, क्योंकि ज़्यादातर सीजर जो मरीज़ होते हैं वो दिल के मरीज़ ही होते हैं, और हृदय रोग विशेषज्ञ उनको टाइमली डील कर सकता है, मरीज़ की जान बचा सकता है। क्योंकि पूर्व में भी अभी जब थोड़ी देर पहले हाजी साहब ने बताया था कि पहले ये जच्चा खाना था, तो जच्चे खाने की तो सुविधाएं यहाँ पर रखी ही जाएगी, लेकिन अगर इसको हम जनरल हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग स्पेशलिटी के भी और भी कई सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की भी व्यवस्था यहाँ सरकार को करनी पड़ेगी, जैसे कि जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट है। क्योंकि जब जच्चा खाना जब भी आप चलाना चाहते हैं तो राउंड द क्लॉक आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। राउंड द क्लॉक फैसिलिटी देने के लिए आपको राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 गायनिकोलॉजिस्ट इस चीज़ को डील कर पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे आपको सुविधाएं देनी है स्टाफ मरीजों को। इसलिए गायनिकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जब बच्चा डिलीवर होगा तो उसके लिए पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब नवजात बच्चा होगा ज़रूरी नहीं कि वो कई बार नॉर्मल बच्चा भी डिलीवर हो सकता है, कई बार डिजीज़ बच्चा भी हो सकता है, तो उसके लिए पीडियाट्रिक्स वाला जो डॉक्टर हैं उनकी भी सुविधा होनी चाहिए, ताकि बच्चे को इमीडिएटली वो इमरजेंसी सर्विस दे सकें। अदर मेडिसिन अलग डिपार्टमेंट है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स अभी मैंने बताया, मेडिसिन डिपार्टमेंट की भी नीड रहेगी, तो वो फिर जैसे जैसे अस्पताल आगे रन करेंगे सरकार के पास ज़रूरतें जाएगी कि हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता है, तो सरकार धीरे धीरे करके स्टाफ की व्यवस्था करती जाएगी, वो एक फर्दर मैटर है। तो बीइंग ए डॉक्टर तो मैं यही दूंगा कि इतनी अच्छी बिल्डिंग बन गई है, यहाँ के हाजी साहब के का भी सहयोग रहा है, जिसमें उनका भी उन्होंने भी अपने व्यूज़ रखे कि इस अस्पताल में क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, उससे एक अच्छी बिल्डिंग बन सकी, यहाँ पर व्यवस्थाएं कायम हो सकी, बाकी स्टाफ धीरे धीरे आएगा और धीरे धीरे लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल जाएगी। देखिए, मैं यहाँ तकरीबन 2.5 साल से काम कर रही हूँ, और जो पहले हालात थे इस डिस्पेंसरी के, पहले जच्चा खाना था, बट पिछले कुछ सालों से ये एक डिस्पेंसरी रह गया था। आउटडोर सर्विसेज होती थी जहाँ मुश्किल से 150 मरीज़ आया करते थे, लेकिन पिछले 2.5 साल से जब से यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, तब से आउटडोर पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अब चूँकि और हमारे पास सारी स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं, तो उसके हिसाब से डॉक्टर तभी काम कर पाएगा जबकि हमारे पास स्टाफ साथ में मौजूद हो, तो उसकी यहाँ बड़ी कमी महसूस होती है। और अब हमारे जैसे बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य चल रहा है, और अगले 2-3 महीनों में उम्मीद है कि वो काम पूर्ण हो जाएगा, तो स्टाफ की काफ़ी कमी है जो कि उसको पूरा करना चाहिए। और आपने एक सवाल किया कि मरीज़ों का हमारी तरफ क्या रवैया है, तो अभी हम कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी, कोई डॉक्टर हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा मुझे ख़ुद को लगा
कि जो इंसान एक सोच के आता है ना कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जा रहा है और पता नहीं क्या रवैया रहेगा, बट सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, पेशेंट्स का रवैया बहुत सही है। वो उसमें देखिए ये बायलेटरल होता है, ये डॉक्टर्स भी उनको मरीज़ों को उतनी ही क्या कहना चाहिए, संवेदना के साथ, सेंसिटिविटी के साथ देखते हैं। तो उसी तरीके से मरीज़ भी हमारी बातों को भी मानते हैं और हम भी अपनी तरफ से, सारे डॉक्टर यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और पेशेंट के हित में ही काम करते हैं। तो उनका रवैया भी हमें हमें अच्छा ही लगा। आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट नहीं करी। अभी जैसे क्योंकि नहीं, गायनी के लिए तो देखिए यहाँ पे कम से कम 24 आवर्स अगर हम चलाना चाहते हैं, 24/7, तो उसके लिए तो हमको 3-4 तो गायनिकोलॉजिस्ट चाहिए होंगे। उसके अलावा हमारे को जो नर्सिंग स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए हमारा, क्योंकि जो मेन जो हमारा काम होता है लेबर रूम में वही चलता रहता है 24 घंटे। तो वो हमारा नर्सिंग, जब तक ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलेगा हमें।